खंडहरों में दबी कहानियां अक्सर पत्थरों से भी ज्यादा डरावनी होती हैं। ठाकुर हवेली, जो कभी शान और शौकत का प्रतीक थी, आज सिर्फ एक भूतिया खंडहर बनकर खड़ी है। उसकी दीवारों में चीखें गूंजती हैं, उसके हर कमरे में एक अनकहा राज दफन है और उसकी खामोशी में एक ऐसा डर छुपा है जो आपकी रूह तक को कंपा देगा। क्या आप उस खौफनाक सच को जानने की हिम्मत रखते हैं जो ठाकुर हवेली की दीवारों में कैद है? मेरी कहानी उसी भयानक सच की पड़ताल करती है। अब जब मैं आपको ठाकुर हवेली के उस भूतिया सच के हर एक पहलू से रूबरू कराने जा रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि आप भी उस डर की गहराई को महसूस करें जो हर पल मेरे अंदर समाता चला गया था। एक शांत एकांत जगह ढूंढ लीजिए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और अगर आपके पास हेडफोन है तो उन्हें पहन लीजिए। मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए और अपनी कल्पना में उस पुरानी जर्जर हवेली के हर एक कोने को महसूस कीजिए। उसकी टूटी हुई दीवारें जिन पर वक़्त और दहशत की अनगिनत परतें जमी हैं, उसकी खाली अंधेरी खिड़कियां जो किसी मुर्दा आंखों की तरह दिखती हैं, और उस सन्नाटे की कल्पना कीजिए जो इतना गहरा है कि उसमें दबी हुई चीखें और फुसफुसाहटें आज भी गूंजती हैं। अपनी सांस थाम लीजिए, क्योंकि अब हम ठाकुर हवेली के उस खौफनाक सच के अंधेरे में और गहराई से उतरने वाले हैं, जहां हर कदम पर एक नई दहशत हमारा इंतज़ार कर रही है। मेरा नाम अवनी है और मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ जिनकी रूह हमेशा से ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक जगहों के अनछुए पहलुओं को कैमरे में कैद करने के लिए बेचैन रहती है। एक बार अपने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे राजस्थान के एक दूर दराज, लगभग भुला दिए गए गांव में ठाकुर हवेली के बारे में पता चला। गांव के बुजुर्ग लोग उस हवेली का नाम सुनकर ही सिहर उठते थे। उनकी आंखों में एक गहरा, सदियों पुराना डर झलकने लगता था। उन्होंने बताया कि वो हवेली सदियों पुरानी है और वहाँ ठाकुर सूरज सिंह और उनके पूरे परिवार की बेचैन भूतियाँ, आत्माएं भटकती हैं, जिन्होंने उस हवेली में एक भयानक और दर्दनाक अंत देखा था। एक ऐसा अंत जो उस हवेली की मिट्टी में हमेशा के लिए समा गया। मैंने गांव के सरपंच, जो एक बूढ़े और बेहद ज्ञानी व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में उस गांव और उसकी कहानियों का पूरा इतिहास समाया हुआ था, से बात की और उनसे हवेली के बारे में और ज़्यादा जानने की अपनी तीव्र इच्छा व्यक्त की। सरपंच पहले तो थोड़े हिचकिचाए, उनकी आवाज़ में एक अनिश्चितता थी, लेकिन मेरी गंभीरता और मेरे प्रोजेक्ट के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उद्देश्य को समझने के बाद उन्होंने मुझे हवेली के बारे में कुछ भयानक बातें बताईं। उन्होंने बताया कि ठाकुर सूरज सिंह एक बेहद क्रूर और अत्याचारी शासक थे, जिन्होंने अपनी विशाल हवेली में अनगिनत बुरे और अमानवीय काम किए थे। निर्दोष लोगों पर जुल्म ढाना, अपनी मर्जी चलाना और दूसरों के दुख में आनंद लेना उनका एक भयानक शौक था। सरपंच ने आगे बताया कि ठाकुर की पत्नी रानी पद्मावती एक असाधारण रूप से दयालु और नेक महिला थी, जिनका हृदय गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा पिघलता रहता था। वह अपने पति के अत्याचारों से अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, लेकिन अपनी मर्यादा और पतिव्रत धर्म के कारण कभी खुलकर विरोध नहीं कर पाई। एक भयानक तूफानी रात में जब ठाकुर अपने गुस्से की चरम सीमा पर था, उसने अपनी ही पत्नी रानी पद्मावती को हवेली के ही एक ऊपरी कमरे में जिंदा जला दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके क्रूर आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था। उस भयानक और अमानवीय घटना के बाद से ऐसा माना जाता है कि रानी पद्मावती की बेचैन आत्मा हवेली में भटकती है, न्याय और उस शांति की तलाश में जो उसे कभी नहीं मिली। ठाकुर और उसके बेटों का भी अंत बहुत बुरा और दर्दनाक हुआ। गांव वालों के लंबे समय से दबे हुए गुस्से के ज्वालामुखी के फूटने के बाद हुए एक हिंसक विद्रोह में वे मारे गए और उनकी बुरी आत्माएं भी उस हवेली में कैद होकर रह गई, अपनी क्रूरता और पापों की सजा भुगतने के लिए लिया। और हम एक पुरानी जीप में धूल भरी सड़कों पर ठाकुर हवेली की ओर रवाना हो गए। अनजाने में एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जो हमारे सपनों को हमेशा के लिए डरावनी यादों में बदलने वाली थी। जब हमारी जीप हवेली के पास पहुंची तो दिन का उजाला भी उस जगह के भयानक और उदास माहौल को कम नहीं कर पा रहा था। हवेली एक विशाल कंकाल की तरह खड़ा खंडहर लग रही थी। उसकी ऊंची दीवारें कई जगह से टूटी हुई थीं, छतें गिर गई थीं और हर तरफ
सदियों पुरानी वीरानगी और खामोशी का साम्राज्य था। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी, जिसमें उदासी, डर और एक अनकही त्रासदी की भारी गंध घुली हुई थी। जैसे उस हवा ने उस हवेली में हुए हर दर्दनाक पल को अपने अंदर समा लिया हो। हम हवेली के भारी जंग लगे दरवाजे को धकेलकर अंदर गए। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। हर तरफ सदियों पुरानी धूल और मलबा बिखरा पड़ा था। दीवारों पर कभी शानदार रही पेंटिंग्स के धुंधले, डरावने निशान थे, जो कभी हवेली की शान और समृद्धि की गवाही देते थे। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई, घुटन भरी गंध आ रही थी, जैसे यहाँ बरसों से कुछ सड़ रहा हो। कोई भयानक रहस्य धीरे धीरे घुल रहा हो। विक्रम का हाई टेक साउंड रिकॉर्डर अजीब सी डॉट स्विंग लगातार स्टैटिक नॉइज रिकॉर्ड कर रहा था। स्विंगा, लेकिन हमारे आसपास बिल्कुल भयावह शांति छाई हुई थी। हम उस कमरे में गए जहां रानी पद्मावती को उस भयंकर रात जलाया गया था। कमरा बाकी हवेली से कहाँ ज़्यादा ठंडा था, जैसे वहाँ की हवा में मौत की ठंडी सांसें आज भी मौजूद हों। और वहाँ एक अजीब सी घुटन और भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हमें जकड़ लिया हो। दीवारों पर कालिक के भयानक निशान अब भी मौजूद थे, जो उस अमानवीय रात की खौफनाक गवाही दे रहे थे। राहुल का नया और महंगा कैमरा बार बार बिना किसी स्पष्ट तकनीकी कारण के मैल फंक्शन कर रहा था। उसकी स्क्रीन पर अजीब सी धारियाँ आ रही थी। तभी उस भयावह खामोशी को चीरती हुई एक धीमी सी दर्द भरी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे अंदर ही अंदर रो रही हो, अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही हो। विक्रम ने अपने हेडफोन निकालकर चारों तरफ ध्यान से सुना, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। राहुल भी हैरान था। उसने भी किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन मुझे वो रोने की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। एक दर्द भरी टूटी हुई सिसकी जो सीधे मेरे दिल को चीर रही थी, जैसे कोई मुझसे मदद मांग रहा हो। हम हिम्मत करके हवेली के ऊपरी मंजिल की ओर बढ़े। सीढ़ियाँ सदियों पुरानी और टूटी हुई थी, और हर कदम पर हमारे फिसलने और गिरने का खतरा महसूस हो रहा था। ऊपर पहुंचकर हमें एक बड़ा सा कमरा मिला, जो कभी ठाकुर सूरज सिंह का आलीशान शयन कक्ष रहा होगा। कमरे में एक पुरानी धूल से सनी हुई तलवार दीवार पर टंगी हुई थी, जिसकी धार अब भी चमक रही थी, जैसे किसी खून की प्यासी हो। जैसे ही राहुल ने उस तलवार को छूने की कोशिश की, कमरा अचानक तेज बर्फीली ठंडी हवा से भर गया और भारी लकड़ी का दरवाज़ा जोर से अपने आप बंद हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बंद कर दिया हो। हम तीनों बुरी तरह डर गए। हमारी रूह तक कांप उठी। कुछ देर बाद जब हम डर से सहमे हुए खड़े थे, दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने हमें जाने का इशारा किया हो। हम उस भयानक कमरे से जल्दी से बाहर निकल आए। नीचे उतरते समय घबराहट में विक्रम का पैर फिसल गया और वो बुरी तरह से मुड़ गया। उसे असहनीय दर्द हो रहा था और वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। अब हम तीनों उस भूतिया हवेली में फंस गए थे। रात होने वाली थी और हमारे पास मदद के लिए कोई जरिया नहीं था। रात होते ही हवेली का माहौल और भी ज़्यादा डरावना और भयानक होता जा रहा था। अंधेरे में हर परछाई एक भूतिया आकृति की तरह दिख रही थी और हर छोटी सी आवाज़ किसी अनिष्ट का संकेत दे रही थी। हमें दूर से किसी के जोर से चीखने की भयानक आवाज़ सुनाई दी, एक मर्दानी आवाज़ में भयानक दर्द और गुस्से की चीख जो हमारे खून को जमा देने वाली थी। हमने हवेली के एक अपेक्षाकृत कम टूटे हुए कमरे में रात बिताने का फैसला किया। हमने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और एक कोने में एक दूसरे से सटकर दुबक कर बैठ गए। पूरी रात हमें हवेली के अंदर से अजीब सी भयानक आवाज़ें आती रहीं। दरवाज़ों के खटखटाने की तेज़ आवाज़ें, धीमी फुसफुसाहटों की एक अनजानी भाषा में बातचीत और कभी कभी तेज़ दिल दहला देने वाली चीखों की जो हमारे कानों में गूंजती रही। विक्रम का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था और हम बेस्पोमोशन वहाँ बैठे रहे, उस भयानक रात के खत्म होने का इंतज़ार करते हुए। सुबह की पहली किरण के साथ ही हमने किसी तरह हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। विक्रम को सहारा देकर धीरे धीरे हम गांव वापस पहुंचे। सरपंच हमारी भयानक हालत देखकर तुरंत समझ गए कि हवेली में कुछ बहुत बुरा हुआ था। उन्होंने हमें बताया कि कई बहादुर लोगों ने उस हवेली में ऐसे ही डरावने और न्योव्यस्तमय अनुभव किए हैं।
और जो कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत करता है वो कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। ठाकुर हवेली का भूतिया सच आज भी उस गांव और आसपास के इलाकों में एक गहरा रहस्य बना हुआ है। रानी पद्मावती की आत्मा को शायद कभी शांति नहीं मिलेगी और ठाकुर सूरज सिंह और उसके क्रूर बेटों की बुरी आत्माएं उस हवेली की जर्जर दीवारों में हमेशा भटकती रहेंगी, अपनी क्रूरता और पापों की सजा भुगतने के लिए। उस खौफनाक हवेली की कहानी हमेशा मेरे जहन में एक भयानक सपने की तरह रहेगी, एक ऐसी जगह जहां इतिहास के दर्द और दहशत की चीखें आज भी गूंजती हैं और जहां कदम रखने वाला हर शख्स उस अनकही त्रासदी की ठंडी हवा को महसूस कर सकता है। ठाकुर हवेली की इस खौफनाक कहानी को सुनकर क्या आपकी रूह भी कांप उठी? अगर आपको पुरानी, रहस्यमयी और भूतिया हवेलियों के अनकहे राज जानने में दिलचस्पी है तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां हम ऐसी ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां और अनसुलझे रहस्यों को शेयर करते हैं। हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए, जुड़िए और डर के इस सफर का हिस्सा बनिए। अगर आपको ठाकुर हवेली की यह भूतिया कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर और भी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। उन वीडियोस को भी जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए ताकि हमारी कोई भी नई खौफनाक कहानी आपसे मिस न हो। आपका साथ हमें और भी ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है।